ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर मुबीन है और मैं आपको वेलकम करता हूं आज एक और सीरीज में, एक और सेशन में। एक नए टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए कोर्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ये फर्स्ट सेशन है और इस सेशन का नाम है हाउ टू बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। बहुत सारे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ऐड दिखेंगे। बहुत सारी एजेंसीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं अब तमाम डिजिटल सर्विसेज की, जिसमें मार्केटिंग भी आ जाता है, जिसमें आपकी डेवलपमेंट वाली चीजें भी आ जाती हैं। तो उन सर्विसेज को हम खुद से सीख के कैसे अपनी एजेंसी लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम एक सर्विस प्रोवाइडर खुद से बन सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सेशन मैंने थोड़ा सा रेडी किया है। थोड़ा सा डिले हो गया, ये ईद की छुट्टियां आ गई, उससे पहले कुछ थोड़ी सी और मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये सेशन नहीं रिकॉर्ड हो सका। बट अभी ये सेशन हम कंप्लीट रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ये पूरे का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और ये पूरे का पूरा कोर्स मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इससे कुछ ना कुछ फायदा उठाएं और अपना को ब्रांड लॉन्च करें, अपनी कोई एजेंसी लॉन्च करें, क्लाइंट्स पकड़ें और कुछ ना कुछ अर्निंग साइड वाला जो बिल्ड है वो हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेटर सेशंस में इन्हीं टॉपिक को इन डिटेल जाके हम फिर देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको हमने आज के सेशन में ऐड करना है। तो स्टार्टिंग में 9 पॉइंट्स हैं, 9 स्टेप्स हैं। इनको आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बिल्ड करना है और उसके बाद लास्ट स्टेप है जो कि हमारी मार्केटिंग का होगा। अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को लॉन्च करना है और उसकी मार्केटिंग करनी है। तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करना है। अब किन प्रोस्पेक्टिव में एजुकेट करना है? सबसे पहले अच्छा, एक जरूरी काम आप लोगों ने ये करना है कि पेन और पेपर पकड़ के पूरे का पूरा प्लान अपने हाथ से लिखना है। ठीक है, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज मैंने लॉन्च करनी है, कौन कौन से क्लाइंट्स को मैंने अप्रोच करना है, किस तरीके कार से उनको अप्रोच करूंगा मैं। वो तमाम का तमाम प्लान आपके पास इन रिटर्न होना चाहिए। बाकी जो मेरी तरफ से आपकी हेल्प सपोर्ट है वो मैं आपको टाइम बाय टाइम करता रहूंगा। तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ, एजुकेट, अपने आप को एजुकेट करना है उन स्किल्स के ऊपर कि मैंने कौन सी स्किल्स को लॉन्च करना है। डिजिटल मार्केटिंग की लेट्स मैं सिर्फ बात करता हूँ कि मैं लोगों को ये बोलूंगा मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्विस आती है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं वेब की सर्विस आपको देता हूँ तो वेब की सर्विस में क्या क्या आता है। अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की सर्विस देता हूँ तो मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या आता है। अगर मैं आपको गूगल की सर्विसेज दे रहा हूँ तो उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, अगर मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की सिर्फ सर्विसेज दे रहा हूँ तो उसमें क्या आता है। और अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें आपकी वेब भी मैं डेवलप करके दूं, आपका कंटेंट भी मैं लिख के दूं, आपको ग्राफिक्स भी मैं बना के दूं, आपकी फेसबुक की पोस्टिंग, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं उनकी हैंडलिंग, उसके बाद फिर आपके सेल की एड, आपकी कैटलॉग अपलोडिंग, आपकी प्रोडक्ट अपलोडिंग, आपके वेबसाइट के बैनर्स, आपके प्रोफाइल्स, वो तमाम की तमाम चीजें मैं करके दूं तो उसमें चीजें सबसे पहले लिस्ट डाउन कि चीजें क्या क्या आ सकती हैं। फिर आपकी डोमेन में कौन कौन सी चीज ऐड हो सकती है। अब सारे के सारे काम आप खुद नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं ग्राफिक्स के काम खुद नहीं कर सकता, मैं कंटेंट के काम खुद नहीं कर सकता, मैं वेबसाइट अपलोडिंग के काम खुद नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ जो कि है रिसोर्सेज का। अब मुझे अपने लिए रिसोर्सेज अलाइन करने हैं। सबसे पहले मैंने एक लिस्ट डाउन किया कि मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन, उसका नॉलेज, उसके बारे में डिटेल्स मुझे मालूम होनी चाहिए। कि एक बंदा आके मुझे कहता है मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे पता ही नहीं कि वेबसाइट किस किस पोर्टल पे मैं बना सकता हूँ, मैं कौन से सीएमएस सिस्टम में वेबसाइट बना सकता हूँ। शॉपिफाई के ऊपर है, वर्डप्रेस के ऊपर है। फिर वर्डप्रेस में क्या क्या डिटेल्स और ऐड हो सकती हैं, वो कॉमर्स हो गया, डिफरेंट थीम्स हो गई, डिफरेंट प्लगइन्स हो गए, जिसके थ्रू मैं वो सारी चीजें बिल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद वो काम जो मैं खुद अपने हाथ से नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। लेट्स सपोज कि ग्राफिक्स का काम आप खुद नहीं कर सकते तो एक से दो ग्राफिक डिजाइनर से ऑलरेडी बात करके रखो कि यार मुझे, मैं ये चीज ब्रांड अपना लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे ग्राफिक्स से काम मिले तो मैं आपके साथ रब्ता करूंगा।
ठीक है, उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करो, थोड़ी सलाम दुआ बढ़ाओ और उसको अलाइन रखो कि जैसे ही आपके पास काम आता है आप उससे रब्ता करोगे। फिर उसके क्या चार्जेस होंगे, वो आपसे पर और के हिसाब से चार्ज करेगा, वो पर डिजाइन के हिसाब से चार्ज करेगा, या वो पूरे प्रोजेक्ट का आपको चार्ज करेगा। उसको आप थोड़ा सा आइडिया लेके रखो ताकि आप फौरी तौर पे क्लाइंट को पिच कर सको। लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है मैंने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के ऊपर 10 बैनर मेरे टोटल लगने हैं, तो मुझे आप बताओ आप ग्राफिक्स के उसमें कितने पैसे लोगे। ठीक है, आप बोलो यार मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ढूंढने निकलो, 4-5 दिन आपको ढूंढने में लग जाएंगे, फिर ग्राफिक डिजाइनर से बात होगी, इतने में क्लाइंट भाग जाएगा। तो ये चीजें आपने स्टार्ट में अलाइन रखनी है। सबसे पहले अपने आप को एजुकेट रखना है। सेकेंडली जो रिसोर्सेज आपको चाहिए आप उनको अलाइन रखो। फिर आप अपनी नीश को फाइंड करो। सबसे पहले डिफाइन करो अपने आप को कि मेरी नीश है क्या, मैं किस मार्केट को टच करने जा रहा हूँ। मुझे रैंडम क्लाइंट्स चाहिए, मुझे किसी खास एक कैटेगरी के क्लाइंट्स चाहिए, ब्रांड्स को मैंने अप्रोच करना है, मैंने लोकल बिजनेसेस को अप्रोच करना है, मैंने स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच करना है, मैंने रिटेलर्स को अप्रोच करना है, मैंने डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी एक जो मेडिकल की फील्ड है उसकी मार्केटिंग, बहुत बड़ी मार्केटिंग है, बहुत बड़ी ऑडियंस है उसके लिए भी। तो आप सबसे पहले डिफाइन करो और उनको फाइंड करने की कोशिश करो कि मैं उनको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, कौन से रास्ते हो सकते हैं, किस तरीके का तक मैं उन तक पहुंच सकता हूँ। उसके बाद अपने कंपिटिटर्स को रिसर्च करो। ठीक है, पहले सर्च करो और फिर रिसर्च करो। गूगल पे जाके लिखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, ग्राफिक सर्विसेज, इस तरीके का से आप सर्च करो। फेसबुक के ऊपर पेजेस उनके सर्च करो, उनकी वेबसाइट जाके विजिट करो, वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्या क्या आप कह रहे हो कि रेट्स के ऊपर उनको देखो किन रेट्स के ऊपर वो दे रहे हैं। तो इस तरीके कार से थोड़ी सी आप अपने कंपिटिटर्स को भी स्टडी करो। उसके बाद अपनी आपने प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर जाना है, बिल्ड अ प्रोफाइल। ठीक है, पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। वो ये है कि आपने जिस टाइम अपने कंपिटिटर्स को सर्च किया है, एक रैंडम बंदा बन के उनको अप्रोच करो, उनको एक क्वेरी रेज करो कि मुझे जी वेबसाइट बनानी है, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो सेंड करो और अपनी प्रोफाइल सेंड करो और अपने रेट लिस्ट सेंड करो। आप फाइवर के ऊपर एज अ क्लाइंट बन के अपनी प्रोफाइल बनाओ किसी भी XYZ कंपनी के नाम से, और वहां पे जाके देखो बहुत सारे लोगों ने अपने गिग्स डाली हुई है, आप उनको देखो। वेब के पोर्टल के ऊपर जाके या डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक्स या किसी भी कैटेगरी के ऊपर जाके कि उन्होंने अपनी वहां पे पूरी की पूरा पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है। उसको स्टडी करो किस तरीके कार से पोर्टफोलियो बनाए हुए, जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, उसका पोर्टफोलियो जाके देखो यार उन्होंने अपने प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, किन ब्रांड्स का जिक्र किया हुआ है, किन वर्ड्स में कंटेंट कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रिसर्च करो इन चीजों के ऊपर। और आपका जो प्रोफाइल है या पोर्टफोलियो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे बिल्ड करूं, कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, कंटेंट क्या हो, उसमें अपनी तस्वीर डालूं या नहीं डालूं या क्या करूं। तो वो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि जिस टाइम आप उन प्रोफेशनल्स का अप्रोच करते हो जो कि ऑलरेडी फाइवर पे 5-5 साल 2-2 साल से काम कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज हैं, अच्छे ऑर्डर्स हैं उनके पास, आप उनको जाके क्वेरी रेज करो कि जी मुझे आपसे वेबसाइट बनवानी है, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो सेंड करो, अपनी प्रोफाइल सेंड करो और मुझे आप रेट बताओ। ठीक है, तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। आपके पास 10-15 प्रोफाइल्स जमा हो गई हैं, आपके पास कुछ लोगों ने अप्रोच किया, आप उनको कह रहे हो अच्छा मुझे अपनी प्रोफाइल सेंड करो, वो प्रोफाइल सेंड करेंगे। उनके कंटेंट को देखो, उनके डिजाइन को देखो और उसको कॉपी कर लो। ये सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता है। उसके बाद अपना बिजनेस मॉडल सेट करना है। ठीक है, बिजनेस मॉडल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको आपका अपना प्रोफाइल चाहिए होगा, अपना पोर्टफोलियो चाहिए होगा, जिसमें आपकी तमाम वो वर्किंग आएगी जो कि एजुकेट योर सेल्फ के कैटेगरी के अंदर आ जाती है कि आप क्या क्या स्किल्स लोगों को ऑफर कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, उसका मॉडल क्या होगा। आप अपने लेट्स सपोज कि आप वेब में अगर ठीक हो, आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो और कौन से पार्ट्स हैं जो कि आप ऐड ऑन करके दे सकते हो कस्टमर को। कि लेट्स सपोज कि एक बंदा मेरे पास आया हो, मुझे कहता है मुझे वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के ऊपर ऑब्वियसली बैनर्स भी लगते हैं, ग्राफिकल काम भी होता है, तो आप उसको बोलो मैं आपको ग्राफिक्स की सर्विसेज भी दे सकता हूँ। फिर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा जाना है, आपको कंटेंट की सर्विसेज भी दे सकता हूँ।
फिर वेबसाइट के ऊपर उसको कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स चाहिए, पेमेंट गेटवेज वगैरह ऐड करने हैं, उसने कुछ थीम कस्टमाइजेशन के काम कराना है, मुझे बैनर ऐसे होने चाहिए और ये लेआउट होना चाहिए और ये उस पर एक्शंस होने चाहिए। फिर वो सारी की सारी चीजें आप अपने बिजनेस मॉडल में ऐड कर सकते हो। सेकेंडली, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि शायद आपको ना आती हो, उसके लिए आपने रिसोर्सेज फाइंड करने और उसको ऐड ऑन करना है यहाँ पे। ठीक है, कि लेट्स सपोज मैंने पर्सनली 15 से 20 क्लाइंट्स को मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS की बनवा के दिए। ठीक है, अब मैंने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डील किया, बैकएंड पे मैंने बंदे सर्च किया कौन अच्छा बंदा है जो कि एप्लीकेशन बनाने में एक्सपर्ट है, उसके अप्रोच की, उसे रेट लिया, क्लाइंट को अपने पैसे बीच में अपना कमीशन डाल के उसको रेट दे दिया, उसे पैसे लिए, थोड़े पैसे उसको दिए, थोड़े पैसे खुद रखे, दोनों का काम हो गया और क्लाइंट को एप्लीकेशन मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप छोटे छोटे ये एड ऑन करके एक अच्छा उसमें इनकम का सोर्स बना सकते हो। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है लॉन्च योर वेबसाइट। वर्डप्रेस की जो 1500-2000 रुपए की एक होस्टिंग मिलेगी, 1000-1200 रुपए की एक डोमेन मिलेगी, एक साल का टोटल खर्चा 2000-2500 रुपया होगा। खुद अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना कंटेंट उसमें लिखो, अपना पोर्टफोलियो डालो, वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक पेज डालो ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। और इस वेबसाइट को हमने प्रमोट करना है, इस वेबसाइट को हमने बूस्ट करना है जब इंटरनेशनल या लोकली हम उसको प्रमोट करते हैं। तो वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मैं बहुत सेशन में एग्जांपल देता हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन आप ख़रीद रहे हो सेम मॉडल का सेम प्राइस के ऊपर, एक आप उनके ऑफिशियल आउटलेट से ख़रीद रहे हो और एक इसी जगह से ख़रीद रहे हो। ऐसी दुकान है जहाँ पे लाइट भी टूटी हुई है, पंखा भी नहीं लगा हुआ और गंदा से एक अंकल बैठा हुआ और वो फ़ोन बेच रहा है। सेम फ़ोन आप कहाँ से लेना प्रेफर करोगे? आप कहोगे 2000 एक्स्ट्रा ले लो, बट मैंने एक अच्छी शॉप से लेना है, एक या आपसे एक ब्रांडेड शॉप से लेना है। ठीक है, तो ये कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सबसे पहले देखता है कि लेट्स सपोज उसने वेबसाइट बनवानी है, तो वो आपकी वेबसाइट को आके देखेगा कि आपकी अपनी वेबसाइट कैसी है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट होगी ही नहीं तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं मिलेगा, यार इसकी अपनी वेबसाइट नहीं है, मुझे क्या बना के देगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे देखे हैं और इवन लाहौर में और कराची में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं जो कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स 40-40 हज़ार रुपए में करा रहे हैं और उनकी अपनी वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी है ही नहीं और जिसकी अपनी वेबसाइट है वो देखने के काबिल नहीं है। ठीक है, और इसी उनके अंदर भी आप जाओ तो सारी की सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, इसी वजह से कि लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो लोगों की ट्रस्ट के लिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए, और सेकेंडली आप हर बंदे को अपने लेट्स सपोज मार्केटिंग ऑन की है, आपके वेबसाइट के ऊपर 200 बंदा आ गया। ठीक है, अगर यही 200 बंदा आपके पास कॉल या मैसेज पे है तो आप उनको एंटरटेन नहीं कर सकते। एक बंदा पूछेगा अच्छा मुझे वेबसाइट बनवानी है, क्या पैसे होंगे, ग्राफिक्स का पूछेगा और XYZ चीजों का पूछता रहेगा, तो आप सबको टाइमली रिप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका आसान तरीका ये होता है, आप कस्टमर को बोलते हो तमाम की तमाम चीजें मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी हैं, अब वहां से जाके देख लो मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स के लोगोज वहां पे हैं, तमाम डिटेल्स वहां पे हैं, आप मेरे वेबसाइट के ऊपर जाके देख लो। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कॉन्टैक्ट अस का वहां पे पेज है, वहां पे अपना मैसेज लिख के मुझे भिजवा दो, ईमेल कर दो, व्हाट्सएप नंबर कर दो, फोन कर दो, उसके बाद मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपकी अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारे रेफरेंसेस भी बताऊंगा जो कि ये डिजिटल एजेंसी का काम कर रहे हैं और उनकी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो कैसी है। कुछ अकाउंट्स हैं, जैसे आपका फेसबुक का पेज है आपके बिजनेस नेम के साथ, आपका ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सएप है जो कि उसके साथ इंटीग्रेटेड है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका लिंक्डइन है, आपका लोकल बिजनेस गूगल के ऊपर जो लिस्टेड है, उसके अलावा गूगल मैप्स के अंदर आपका वो चीज़ आ रही है, फिर आपका यूट्यूब का चैनल है सेम आपके इसी बिजनेस के नाम के साथ। ठीक है, और इसके अलावा 5-6 और वेबसाइट्स हैं जिनके हमने ऊपर अकाउंट बनाने हैं। अब उसमें पोस्टिंग क्या करनी है, उसमें किस तरीके से ऐड कैसे बनाने हैं, कंटेंट क्या है, किस तरीके से रीच करना है, वो तमाम की तमाम चीजें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट है आपका मार्केटिंग। अब मार्केटिंग आपने किस लेवल से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने अपनी पीआर को यूज करना है। पीआर को आप यूज कैसे करते हो कि एक एग्जांपल के तौर पे आपका व्हाट्सएप है, आप एक बैनर बनाते हो,
अपने सर्विसेज का, जी मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको अपने तमाम व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वहां पे उसको सेंड करना शुरू करते हो। अपने फेसबुक के ऊपर, अपनी वॉल के ऊपर पोस्ट करो, अपनी प्रोफाइल से पोस्टिंग करो, कुछ ग्रुप्स के अंदर, एक दो ग्रुप्स के अंदर जो आपको अच्छे लगते हैं वहां पे जाके उसको पोस्ट करो। तो ये एक ऑर्गेनिक चैनल थोड़ा सा बिल्ड होता है। फिर आप अपने सर्कल में देखते हो कोई ऐसा आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार जिसका अपना बिजनेस है, आप उसको अप्रोच करते हो कि जी मैं आपको वेबसाइट बना के देता हूँ, मैं आपकी मार्केटिंग करके देता हूँ, मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने पीआर के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद डायरेक्टली हमने पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आ जाना है, जिसमें आपके फेसबुक के ऐड हैं, जिसमें आपके गूगल की एडवर्टाइजमेंट है, लोकल मार्केट में है और इंटरनेशनल मार्केट में है। एम हमारा मकसद क्या है, हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पकड़ना है। इंटरनेशनली जाने का जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट में इतना पैसा नहीं है। यहाँ पे आप वेबसाइट की और अगर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करने जाओ तो 20,000 25,000, और वो भी ये सोच रहे होते हैं हमें बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। अगर आप उसके कंपेयर करो कि एक सिंपल सी वेबसाइट आप $100 में, $200 में, इवन $500 में भी एक सिंपल वेबसाइट लोग बहुत इजीली पैसा दे देते हैं इतना कि ठीक है $500 की है, इट्स ओके। ठीक है, तो उनको अप्रोच करने का तरीका कार क्या है, और फिर आपने जब अप्रोच करना है तो अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट। जो बाहर का क्लाइंट है वो ईमेल के ऊपर, अब उसके लिए एक ओल्ड स्कूल हो चुका है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा सारा दिन बैठ के लंबी चौड़ी ईमेल्स पढ़ता रहे। इवन उसके पास व्हाट्सएप मैसेजेस का भी टाइम नहीं है। उसके साथ हमने एक लाइव सेशन करना होता है, 5 से 10 मिनट का एक सेशन होगा, जिसमें आपकी वीडियो ऑन होगी, आप कैमरे के सामने बैठे होगे और आप उसको फौरी तौर पे अपना आइडिया पिच करोगे, फौरी तौर पे उसको रेट बताओगे और इस बिजनेस को क्लोज करोगे, उसका मतलब डील को क्लोज करोगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है और इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, इसी की बेस के ऊपर आपका जो पूरे का पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज इन इन तमाम पॉइंट्स में जिस सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी अपनी एजुकेशन। इनफ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आप कस्टमर कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, उस टाइम आपने उसको आंसर नहीं किया तो वो कस्टमर गया। अगर उस टाइम आपने उसको मुतमईन नहीं किया, उसके जो क्वेरी है उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आया उसका सही जवाब नहीं दिया, तो वो कस्टमर गया। लेट्स सपोज आपसे कस्टमर ने पूछा अच्छा आप मुझे वेबसाइट बना के दोगे, तो शॉपिफाई में क्यों नहीं बना के दोगे, वर्डप्रेस में क्यों बना के दे रहे हो। ठीक है, तो फौरी तौर पे आपने क्या उसको बताना है कि जी शॉपिफाई के ये नुकसानात है, इसीलिए मैं आपको और आपके बिजनेस को सूट कर रहा है वर्डप्रेस, इसीलिए मैं आपको वर्डप्रेस बना के दे रहा हूँ, उसके ये फायदे हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज आप कस्टमर कहता है यार मुझे आप शॉपिफाई में क्यों बना के दे रहे हो, आप मुझे वर्डप्रेस में क्यों नहीं बना के दे रहे। ठीक है, तो आपने फौरी तौर पे बताना है कि यार वर्डप्रेस के ये नुकसानात हैं और शॉपिफाई के ये फायदे हैं, और आपके बिजनेस के हिसाब से आपके लिए शॉपिफाई बेस्ट है। आपको ऐसा क्लाइंट मिल सकता है वो कि नहीं जी मुझे चाहिए मजेंटो के अंदर, मुझे शॉपिफाई में या वर्डप्रेस में बनानी ही नहीं है वेबसाइट। ठीक है, बट आप क्या सोच रहे हो, या नहीं यार मुझे इसको लेके आना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है शॉपिफाई के ऊपर। तो आपने उसको कैसे मुतमईन करना है, कैसे बताना है कि यार नहीं शॉपिफाई और या मजेंटो या वो सब चीजें बुरी हैं, आपके लिए ये चीज अच्छी है। ठीक है, उसको कन्विंस कैसे करना है, तो सब उसके लिए आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए हर स्किल का, और खास तौर पे उस उन स्किल्स का जिसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ, सेकेंडली फाइंड रिसोर्सेज, सारे काम आप खुद नहीं कर सकते हो, ना ही आपके पास इतना टाइम होगा। लेट्स सपोज आपको 5 क्लाइंट मिल जाते हैं जिनको आप वेब कंटेंट और सब चीजें पूरा उनको एक पैकेज चाहिए, तो आप फिर सारे काम बैठ के नहीं कर सकते, फिर आपका काम होगा मैनेज करने का। तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, अलाइन करके रखो लोगों को, थोड़ा सा अपने नेटवर्क को बड़ा करो। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मेरे अपने कुछ ग्रुप्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐड हैं जो कि अच्छे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप उनके साथ थोड़ी सी नेटवर्किंग करना शुरू करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बंदा नहीं मिल रहा, कोई रिसोर्सेज चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करो, मैं जो जो मेरे सर्कल में आप लोगों के साथ अलाइन करा दूंगा।
कंपटीटर रिसर्च में आपको बहुत यूजफुल नॉलेज मिलेगी यार, लोग किस तरीके कार से काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस मॉडल को समझना शुरू करो, उनको क्यूरीज रेज करो, डिफरेंट कोई ईमेल आईडी या रैंडम नाम से किसी और नंबर से उनसे रब्ता करो, यार मुझे वेब बनवानी है, मुझे ग्राफिक्स करानी है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। उनके साथ एक दो मीटिंग्स करो तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा यार ये लोग किस तरीके कार से काम कर रहे हैं, तो किसी को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर ये इस लेवल पे काम कर रहा है या इस तरीके कार से काम कर रहा है, मैं भी इस तरीके कार को थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इस आइडिया को कॉपी कर सकता हूँ, तो आइडिया कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग का भी बताया, बिजनेस मॉडल को डिफाइन करना, लिख के अपने पास रखो यार, मेरा बिजनेस मॉडल ये है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, उसके ये रेट्स होंगे, ठीक है। रेट्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, किसी को लेट्स सपोज आप एक सर्विस $20 की बेच रहे हो और कोई ऐसा क्लाइंट में मिले आपको लगे यार इसके पास ज्यादा पैसा, आप उसको $200 भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे बंदे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए, नहीं को मिलता फाइवर के ऊपर जाओ, वहां पे गिग डाल दो, वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी लोग हैं, उनके साथ रब्ता करना शुरू करो, यार ये काम मेरे पास है, आप मुझे ये काम करके दोगे, ठीक है। तो इस तरीके कार से एक अच्छा बिजनेस मॉडल सेट कर सकते हो। तो ये जो कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखो, और इसी की बेस के ऊपर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो इन्हीं इन्हीं की बेस के ऊपर हमारा पूरे का पूरा एक बिजनेस मॉडल होगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके कार से जो स्किल्स की जो लिस्ट है उसको कैसे तैयार करना है, कौन से यूजफुल हैं, कौन से अच्छे सेलिंग हैं, ठीक है, कौन से लो सेलिंग है जिन पे हम फोकस नहीं कर सकते, उनकी प्राइसिंग मॉडल क्या होगा, फिर हमने कहाँ पे मार्केट करना है, किस किन ऑडियंस को अप्रोच करना है, तो वो सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इनको रिवील करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा इतना था, इसको कोशिश करें कि थोड़ी सी वर्किंग करें, अपने माइंड में चीज़ों को प्रिपेयर करें, और उसके बाद पेन पेपर पकड़ के उसको लिखना शुरू करें, ठीक है। जब तक उसको लिखेंगे नहीं आप कोई फाइनलाइज नहीं कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें हवा में रहेंगी। उनको लिखना शुरू करें, लेट्स वो सबसे पहले आप शुरू करते हैं कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आपके जहन में 50 सर्विसेज आ जाएगी, ठीक है। उनको लिखें सबको, उनमें सबसे अच्छी कौन सी है, आपकी ज्यादा किस पे ग्रिप है, आपका नेटवर्क कहाँ पे स्ट्रांग है, आपके पास किन प्रोडक्ट्स के किन स्किल्स के रिसोर्सेज हैं, उनको टॉप पे ले जाएं। कुछ चीजें उसमें से नहीं आ रही, नहीं चलेंगी या महंगी है या मैं इसमें काम नहीं कर सकता, उनको काट दें, एक लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी। उसकी बेस के ऊपर आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, अच्छा यार मुझे वेब का पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे एक पूरी एजेंसी का पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे मार्केटिंग सर्विसेज का बनाना है कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली हमने कन्वर्ट होना है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर, जिसके सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको लाजमी तौर पे मिलेंगी। फिलहाल के लिए आप प्रिपेयर करें अपना माइंड, इन स्टेप्स के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग शुरू करें और अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें, ठीक है। उसके लिए यूट्यूब के ऊपर जाएं, वीडियोस के टाइटल जो है ये जो स्किल्स के नाम है वो लिखें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखें, डिजिटल सर्विसेज लिखें, वेब सर्विसेज लिखें, बहुत सारी आपको कंटेंट मिलेगा, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दें, स्टडी करें। उसके बाद आप गूगल के ऊपर जाएं, वहां पे सर्च करें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और जो जो चीज आपको समझ में आती है, जो जो आपको यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, उसको लिखना शुरू कर दें फौरी तौर पे, यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, उसको लिख लें, ठीक है। और फिर उसको प्रायोरिटी वाइज हम अप डाउन और वो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये काम मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ, और अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो ये मेरा लिखा है व्हाट्सएप का नंबर 0345001008 इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगा, मुझ वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। फेसबुक पे ग्रुप है, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, उनमें भी आपको ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा ना आपने काम क्या करना है, आपने इन चीजों के ऊपर सबसे पहले वर्किंग करनी है, क्योंकि बेस यही चीजें होंगी, ठीक है। मजीद हम आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें कम ज्यादा होती रहेंगी, बट जो बेस है ना वो यही चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।